हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो। आज से मैं आपके लिए फिर से रेनेगाड इमोर्टल की सीरीज शुरू करने वाला हूं। तो हाँ, अब से आप लोगों को इसी चैनल में रेनेगाड इमोर्टल लेटेस्ट एपिसोड से देखने को मिल जाएगा और इसके साथ हर दिन नए नए एपिसोड्स आएंगी। तो मैं आपको पिछला एपिसोड थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारा हीरो वांग लिन एक खतरनाक प्लेनेट में मून गेजर सरपेंट से फाइट कर रहा था, क्योंकि मून गेजर सरपेंट से उसे एक ट्रेजर निकालना था। पर इससे पहले कि वांग लिन उस ट्रेजर को, उस पोन को लेकर वहां से भाग पाता, मून गेजर सरपेंट होश में आ जाता है और फिर बहुत ही ज्यादा गुस्से में वांग लिन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। वांग लिन उस फाइट में अपने बहुत सारे ट्रेजर्स और अपनी रियल बॉडी तक खो देता है। इस फाइट में कोलेटरल डैमेज में वांग लिन का पुराना दुश्मन ग्रीड भी मारा जाता है, पर वांग लिन किसी तरह से वहां से बचकर भागता है। मून गेजर सरपेंट, जो कि इतना ज्यादा गुस्सा था कि अपने ट्रेजर को छोड़ना नहीं चाहता था, वो वांग लिन का 1 महीने तक पीछा करता है। पर जब वांग लिन ऑल हेवन स्टार गैलेक्सी के साउदर्न डोमेन में पहुंचता है, अचानक से वो खतरनाक मून गेजर सरपेंट वही जगह रुक जाता है। वो वहां से पीछे चला जाता है और वांग लिन डरते हुए आगे बढ़ता है, ये सोचकर कि पता नहीं आगे किस तरह की मुसीबत है जिससे इस तरह का 8 स्टार एंशिएंट गॉड की पावर वाला मून गेजर सरपेंट भी पीछे भाग रहा है। अब आगे एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। वांग लिन अपने सेलेस्टियल पपेट को आगे भेजकर सावधानी से इस साउदर्न डोमेन में बढ़ रहा है। यहाँ का नज़ारा वाकई में बहुत ही ज़्यादा डरावना था। प्लैनेट्स टूटे हुए थे। वांग लिन अपने पपेट के जरिए आगे का नज़ारा देख रहा है, अपने मन में कह रहा है इस जगह पर कुछ तो हुआ है। तभी मेरे ओरिजिन सोल को इस जगह पर वो अजीब सी ग्रेविटी महसूस हुई थी। देखकर लग रहा है जैसे इस जगह पर एक थंडर स्टार प्लैनेट छुपा हुआ है। थंडर स्टार प्लैनेट मुझे बहुत तरह से फ़ायदा दे सकता है। मेरी फिजिकल बॉडी ख़त्म हो चुकी है, मेरी ओरिजिन सोल भी बहुत ही ज़्यादा डैमेज्ड है। चाहे उस ओर कितनी भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हों, मुझे अभी उस जगह पर, उस थंडर प्लेस में जाना ही होगा ताकि मैं अपने आप को हील कर सकूं। वांग लिन का सेलेस्टियल पपेट आगे बढ़ रहा था, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद वो अचानक से रुक जाता है। वांग लिन हैरान कहता है, आखिर मेरा ये सेलेस्टियल गार्ड अचानक क्यों रुक गया। इस जगह पर कुछ जरूरी बहुत ज़्यादा भयंकर मिस्ट्री छुपी है। अपने हाथों को उठाता है और अपने सेलेस्टियल गार्ड को कमांड देता है कि वो यहीं पर गार्ड करे। वांग लिन ने ऐसा इसीलिए डिसाइड किया ताकि कोई मुसीबत आए तो सेलेस्टियल गार्ड उसे पहले इन्फॉर्म कर दे और 2 एज से ये लोग भाग सके। वांग लिन फिर अकेला उस थंडर प्लैनेट में उतरता है। अपने प्रीशियस ट्रेजर में चढ़ा हुआ है थंडर को वो अपने हाथों में महसूस करते हुए कहता है, यहाँ की थंडर एनर्जी एक्सेप्शनली प्योर है। मैं इसको अच्छे से इस्तेमाल कर सकता हूँ क्योंकि ये थंडर एनर्जी मेरे अपने थंडर सोर्स को बहुत क्लोजली रिजेंबल करती है। ये जगह बिल्कुल परफेक्ट है। अगर मैं इस जगह पर अपना कल्टीवेशन करूं तो इस जगह से मैं अपने ओरिजिन सोल को भी रिपेयर कर सकता हूं। ये जगह मेरे लिए इस वक्त पर एक खजाने से कम नहीं है। वांग लिन प्लैनेट में लैंड करता है और चारों ओर से प्लैनेट की थंडर एनर्जी को सोखने लगता है। बहुत जल्द इसका असर दिखता है। वांग लिन की सोल रिकवर करने लगती है। वहाँ पर भयंकर तूफान उठने लगते हैं। अब इस तरह से लगातार ये प्रोसेस चलता है और देखते ही देखते पूरे 10 साल बीत जाते हैं। अब वांग लिन की सोल पूरी तरह से रिकवर हो चुकी है। वांग लिन कहता है, इन 10 सालों में मेरी सोल पूरी तरह से रिकवर हो चुकी है, पर इसके साथ ही मुझे और एक फ़ायदा हुआ है। मैंने इस दौरान बहुत ही इमेंस अमाउंट में थंडर फोर्स एब्जॉर्ब करा है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा थंडर एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद भी इस जगह से ऐसा नहीं लग रहा है कि इस जगह को थोड़ा सा भी फर्क पड़ा हो। इस जगह में थंडर पावर और ज़्यादा बढ़ती ही जा रही है। ये चीज़ मेरे लिए और भी ज़्यादा बढ़िया है। ये सही मौका है। मैं इस जगह की रिच थंडर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अब मेरे लिए एक फिजिकल बॉडी बनाऊंगा। वांग लिन हैंड साइंस चेंज करता है और इस जगह पर थंडर एक्टिविटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। वांग लिन तेजी से थंडर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। कहने लगता है, अभी जो मैं ये अवतार बनाऊंगा वो बन तो जाएगा, पर फिलहाल वो एंशिएंट गॉड की डिवाइन एबिलिटी पोजेस नहीं करेगा। मुझे हेवन एंड अर्थ के फिजिकल फोर्स से मेरी फिजिकल बॉडी बनानी होगी। कहकर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और हम देखते हैं उसके सोल में बोन्स बाहर निकलने लगते हैं। वांग लिन की बॉडी बनने लगती है। वांग लिन तेजी से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, याद कर रहा है पिछली बार जब मैं अपनी फिजिकल बॉडी बना रहा था, उस वक्त मैं लैंड ऑफ एंशिएंट गॉड्स में था। उस वक्त
मेरी वसड़ ताओशेन से हुई थी, उस वक्त मैं बाल बाल अपनी मौत से बचा था। उस समय से अब काफ़ी ज़्यादा समय बीत चुका है। मैं उसके बाद फिर प्लैनेट सुजाकू में गया था, जिसके बाद मैं इस साउदर्न डोमेन में आ गया। अब मुझे हर स्टेप केयरफुली रखना होगा, क्योंकि ये जगह पहले से भी ज़्यादा खतरनाक है। वांग लिन के तेजी से एनर्जी एब्जॉर्ब करने से वहाँ पर एक ककून क्रिएट हो जाता है। ककून में वांग लिन की स्ट्रॉन्ग बॉडी बनने लगती है, भयंकर एनर्जी इवॉल्व होता है, प्लैनेट्स हिलने लगते हैं और एक बार फिर से हमारे हीरो वांग लिन की बॉडी प्रिपेयर हो जाती है। वांग लिन कहने लगता है, इस दौरान मेरे पूरे 60 साल खर्च हो गए। इन 60 सालों में मैंने इस पूरी जगह की लाइफ फोर्स और थंडर की पावर को एब्जॉर्ब करी। मैंने इस दौरान एंशिएंट गॉड आर्ट का इस्तेमाल करा और अपने लिए फिजिकल बॉडी बनाई, और अब मेरी ये बॉडी पूरी थंडर पावर से लैस है और एक बार फिर से ये वांग लिन अनडिस्ट्रक्टेबल हो गया है। वांग लिन की जब बॉडी बन जाती है, वो वापस अपने ट्रेजर के पास आता है, कहता है, अब जब मेरी बॉडी बन चुकी है तो अब बारी है कि मैं हेवन डिफाइनिंग बीट को मेरे बॉन्ड में एब्जॉर्ब कराऊं। ये प्रोसेस करने के लिए वो तुरंत ही अपने फ्लैग को समन करता है और उस जगह पर एक बहुत ही बड़ा सा मैजिकल फॉर्मेशन फॉर्म होता है। फिर तुरंत ही वो उस बीट को उस फॉर्मेशन में डालता है और फॉर्मेशन में जाते ही बीट घूमने लगता है। उसके वहां पर प्लेस होते ही वांग लिन जो ट्रेजर लाया था, उस ट्रेजर से एनर्जी निकल कर फॉर्मेशन में जाने लगती है। वांग लिन ये सब कुछ देखकर कहता है, इस ट्रेजर में बहुत ज़्यादा एनर्जी है और बीट को इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में बहुत समय लगेगा। ये प्रोसेस स्लो है, इसमें टाइम लगेगा। इस दौरान मैं इस समय को इस ट्रेजर को एब्जॉर्ब करने में लगाऊं, कहकर वो उस ग्रीड के ट्रेजर को निकाल लेता है। ट्रेजर को वो फिर एक एक करके समझने लगता है। पहला ट्रेजर माउंटेन ट्रेजर। ये ट्रेजर हजारों सालों तक माउंटेन के पीक के सोल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद बना है। वांग लिन को इस ट्रेजर की ताकत के बारे में पता चलता है। ताकत जानकर वांग लिन बहुत खुश होता है, कहता है, जब फाइट होगी तो ग्रीड का ये ट्रेजर मेरे बहुत ज्यादा काम आ सकता है। उसकी सोल इम्प्रिंट हट चुकी है, अब ये ट्रेजर मेरा है। वांग लिन फिर अपना सोल इम्प्रिंट इस ट्रेजर में डालने की कोशिश करता है, पर वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं होता है। पता चलता है ये प्रोसेस आधे में इसीलिए रुक गई क्योंकि ट्रेजर की माइट के सामने वांग लिन की ताकत कम पड़ गई है। वांग लिन कहता है, जितना भी हुआ वो काफी है। अभी इस आधे कंट्रोल में भी मेरे पास ये एबिलिटी आ चुकी है कि मैं इसे सेकंड स्टेज तक पहुंचा सकूं। कहकर वो उस माउंटेन ट्रेजर को अपने स्टोरेज बैग में रख लेता है, जिसके बाद वो एक मैप को देखने लगता है। वांग लिन कहता है, ये जो ट्रेजर है ये एक ट्रू माउंटेन या रिवर मैप नहीं है, इसको डिवाइन एबिलिटीज के द्वारा क्रिएट किया गया है। इसमें इतनी ताकत है कि इसकी एक रेप्लिका मून के जो सरपेंट के उस अटैक को थोड़ी देर के लिए रोक पाया था। जरूरत के समय ये मेरे लिए एक लाइफ सेविंग डिफेंसिव ट्रेजर के रूप में काम आएगी। अफसोस पिछली बार जब ग्रीड इसे उस सरपेंट के ऊपर इस्तेमाल कर रहा था तो उस वन फिंगर अटैक से ये थोड़ा सा डैमेज हो गया है। अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं इसे जरूर ही पूरी तरह से रिपेयर करना चाहूँगा, फिर इसकी ताकत बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। कहकर उस मैप को भी अपने स्टोरेज बैग में रख लेता है। इसके बाद आखिरी ट्रेजर मॉर्टल एम्परर क्राउन। वांग लिन कहता है, एक नज़र में तो इसमें मुझे कोई भी खास बात नहीं नजर आ रही है, पर मैंने देखा था ग्रीड इसका इस्तेमाल उस गोल्डी वन फिंगर अटैक के ऊपर करा था। उस अटैक से टकराने के बावजूद भी इसके अंदर एक थोड़ा सा भी क्रैक नहीं आया है। जरूर इसके अंदर बहुत ही ज्यादा ताकत है। ध्यान से देखो तो इसमें मुझे 5 एलिमेंट्स दिखाई देते हैं, जो कि ये बताता है कि ये ट्रेजर कितना ज्यादा रेयर और पावरफुल है। अगले ही सेकंड हम देखते हैं वो जो 5 एलिमेंट था उसमें से एनर्जी निकलती है और वांग लिन के बॉडी के चारों ओर घूमने लगती है। वांग लिन ये देखकर थोड़ा सा हैरान होता है, लेकिन फिर दिमाग लगाता है तो समझता है कि जरूर इस ट्रेजर ने मेरे बॉडी के अंदर कुछ सेंस करा है और उसे ढूंढ रहा है। थोड़ी देर सोचने के बाद वांग लिन अपने स्टोरेज बैग से एक फ्लावर निकालता है। हम देखते हैं फ्लावर की एनर्जी उस ट्रेजर के अंदर एकदम तेजी से जाने लगती है, जैसे ये ट्रेजर उसी फ्लावर को ढूंढ रहा था। वांग लिन कहने लगता है, मैंने ग्रीड से सुना था कि ये ट्रेजर उसने सुजाकू किंगडम से लाया था। उस किंगडम में उसने बहुत सारे इमोर्टल सोल के ऊपर कब्जा करा था। जो भी हो ये ट्रेजर या तो वो उन सोल के जरिए पाया है या फिर कोई ऐसे सेंट के जरिए पाया है जो कि उन सोल को प्रोसेस करता था। मेरे अंदर की एंशिएंट गॉड मेमोरीज भी इस ट्रेजर के बारे में उतना कुछ मुझे बता नहीं पा रही है। ये ट्रेजर बहुत ही ज्यादा अजीब है, मुझे इसको समझने के लिए एक और दिन चाहिए होगा, इसे मैं अच्छे से समझूंगा। कहकर उसे भी अपने स्टोरेज बैग में रख देता है। लेकिन तभी उसे
एक आवाज सुनाई देती है। हेवन डिफाइंग बीट में कुछ हलचल हो रही थी। ऐसे करते करते 3 महीने बीत जाते हैं। वांग लिन समझने की कोशिश कर रहा था, तभी उसकी आंखें खुलती है। अगले ही पल वांग लिन अपने हाथों को उठाता है और हवा में कुछ स्क्रिप्चर्स लिखने लगता है। हम लोगों को फिर इस बीट की ओरिजिन दिखाई जाती है, कैसे ये बीट फॉर्म हुआ था। वांग लिन सभी चीजों को समझते हुए वो मार्क लिखता है जिससे ये बीट को कंट्रोल कर सके। कहने लगता है, हेवन डिफाइंग बीट, मैंने तुम्हारे लिए कितने हजारों सालों तक वेट करा। ये बीट मेरे साथ कितने समय से था, पर फिर भी इस बीट के बारे में मैं ज्यादा कुछ समझ नहीं पाया। पर आखिरकार सारी मेहनत काम लाई। इतने ज्यादा एफर्ट के बाद हेवन डिफाइंग बीट अब पूरी तरह से मेरा हो गया। वांग लिन अपने हैंड साइंस चेंज करता है। बीट में हलचल होती है। वांग लिन कहता है, समय आ गया है। हेवन डिफाइंग बीट, मुझे दिखाओ कि तुम क्या मिस्ट्री अपने अंदर होल्ड करते हो। अगले ही पल भयंकर एनर्जी उस प्लैनेट से निकलती है, वांग लिन के बॉडी से निकलती है, जो कि दूसरे प्लैनेट्स, दूसरे एस्ट्रॉइड्स तक को डिस्ट्रॉय कर देती है। सेलेस्टियल गार्ड बाहर से वांग लिन को देख रहा था। प्रोसेस खत्म होता है तो वो वांग लिन के पास तुरंत ही आकर उसके बॉडी में समा जाता है। वांग लिन का एम्परर फ्लैग भी उसके बॉडी में घुस जाता है। वांग लिन फिर उस बीट के पास जाता है जो कि हवा में फ्लोट कर रहा था। जैसे ही वो उससे टच करता है, बीट और हवा में ऊपर जाता है और एक अलग सी दुनिया वांग लिन के सामने आती है। एक गेट उभर कर आता है। वांग लिन देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड, घबराने लगता है। कहता है, ये तो ग्रेट गेट के जैसा लग रहा है, पर आखिर ये यहाँ पर क्यों। अगले ही पल वांग लिन के ऊपर एक खतरनाक प्रेशर आता है जो कि उसको पूरी तरह से झुका देता है। वांग लिन कहने लगता है, ये फोर्स तो रेल्म का प्रेशर नहीं लग रहा है। महसूस करके ऐसा लग रहा है जैसे ये जो प्रेशर है वो सोल के डेप्थ से आ रहा है, जो कि मेरी सोल को एकदम हिला के रख दे रहा है। क्या ये इस ग्रेट गेट के कल्टीवेटर के द्वारा किया जा रहा है। ये फीलिंग क्या है। ये फीलिंग तो मुझे तब महसूस हो रही थी जब मैं पहली बार अपनी कल्टीवेशन करने के लिए गेट पर पहुंचा था। पर मैं हार नहीं मानूंगा, मैं यहाँ से पीछे नहीं हटूंगा। अगर ये बीट मुझे डिफाई करने की कोशिश करेगा तो मैं इस बीट को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। मैं हार नहीं मानूंगा। कहते हुए वांग लिन, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रेशर में था, अपनी ताकत लगाता है, इसके ऊपर अटैक करता है। पर तभी एक जोरदार धमाका होता है। धमाके के बाद वहाँ पर एक हमें बड़ा सा हाथ दिखाई देता है। हाथ उस बीट को प्रोटेक्ट कर रहा था, वांग लिन को अपनी ओर बुला रहा था। वांग लिन कहता है, ये किसका हाथ है। ये जायंट हाथ एक एंशिएंट गॉड का लग रहा है, पर आखिर ये यहाँ पर कैसे। पर आखिरकार यहाँ का ये प्रेशर तो हट गया। वांग लिन कहता है, ये बीट वैसे भी बहुत ज्यादा मिस्ट्रीज से भरी हुई थी और अब जब मैं इसको थोड़ा सा जानने लगा हूँ तो ये मुझे और भी ज्यादा मिस्टीरियस लग रही है। मुझे और एनर्जी की जरूरत है। कहते हुए फिर स्पाइन ट्रेजर के पास जाता है और ट्रेजर को अपनी ताकत लगाकर उस ग्रेट गेट की ओर फेंकता है। पर वहां लगने से पहले ही वो जो एंशिएंट हैंड था वो बड़ी आसानी से उस लेजेंडरी ट्रेजर को कंट्रोल कर लेता है। फिर एक तेज रोशनी निकलती है। वांग लिन देखकर हैरान, आसमान क्रैक हो जाता है, जमीनें फट जाती है। वांग लिन इस फोर्स को देखकर घबराते हुए कहता है, ये इतनी ज्यादा खतरनाक फोर्स, अगर ये मुझसे टकरा जाती तो मैं उसी सेकंड राख में बदल जाता। तब फिर से उस बीट में हलचल होनी स्टार्ट होती है। बीट आसमान में उठने लगता है, एनर्जी कम होने लगती है। वांग लिन कहता है, आखिर ये ग्रेट गेट चाहता क्या है। वांग लिन उस बीट के पास जाता है, उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो बीट वापस से उससे दूर भागता है, ऊपर चला जाता है। वांग लिन शॉक्ड उसका पीछा करता है, सोचने लगता है कि क्या मैंने कुछ गलत किया है। बीट भागते हुए स्पेस में घूमने लगता है। वांग लिन उसका पीछा करता है। पीछा करते हुए वो एक और ज्यादा खतरनाक जगह पहुंच जाता है। देखकर वो जगह एकदम हैरान, क्योंकि वांग लिन अब जिस जगह पर पहुंचा है उस जगह को इस साउथर्न रीजन का थंडर पूल कहा जाता है, जहाँ की थंडर एनर्जी तो और भी ज्यादा प्योर और भी ज्यादा खतरनाक है। वांग लिन देखता है ये गोल्डन लाइटनिंग अपने सामने आने वाले हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर रही थी। वांग लिन जब अपना हाथ बीट को पकड़ने के लिए बढ़ाता है तो वैसे ही बीट उसके फोरहेड में जाकर एब्जॉर्ब हो जाती है। तब वांग लिन अपने बीस्ट को समन करता है। बीस्ट आगे आता है और उस पूल में जाने लगता है। ये लाइटनिंग बीस्ट था, पर लाइटनिंग पूल में जाने में वो भी थोड़ा सा कतराता है। लाइटनिंग उसे भी जैसे खतरनाक लगती है। बीस्ट तब भी आगे बढ़ता है। वांग लिन कहता है, इस पूल में जो थंडर एनर्जी है ये उस प्लैनेट की थंडर एनर्जी को बहुत ज्यादा सरपास कर दी है।
इवन मेरा ये थंडर बीस्ट भी इस थंडर पूल से एनर्जी एब्जॉर्ब करने में कतरा रहा है, डीप जाने में कतरा रहा है। वांग लिन तब अपने सेलेस्टियल गार्ड को समन करता है, उसे यहाँ पर गार्ड करने को कहकर वो भी पूल की ओर बढ़ता है। वांग लिन पूल में एंटर करता है, उसके पैरों में खतरनाक बिजली दौड़ पड़ती है। इस बिजली की गर्माहट से वांग लिन के अंदर की सोल, जिसका नाम मैं फिलहाल भूल गया हूँ, कहने लगता है, मास्टर ये आप क्या कर रहे हैं? क्या आप इस पूल के बीच में जाकर बैठने वाले हैं? अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो प्लीज मुझे बाहर ही छोड़ दीजिए, मुझे अपने साथ मत ले जाइए, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। वांग लिन इसको इग्नोर करता है, कहता है इस थंडर पूल में ये एनर्जी मेरे लिमिट को पूरी तरह से सरपास कर दी है, ये मेरे ऊपर पूरी तरह से हावी हो रही है, पर मैं इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ नहीं सकता हूँ। वांग लिन की बॉडी इस थंडर के इफेक्ट से काली पड़ने लग गई थी, पर वांग लिन कहता है ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सबसे आइडियल प्लेस है जिससे मैं अपने थंडर प्राइमल आर्ट को रन कर सकूं। मेरी प्राइमल आर्ट श्योरली इस जगह के प्राइमल फोर्स को रिफाइन कर लेगी। वो थंडर आर्ट का इस्तेमाल करने लगता है, कहता है वो बीट मुझे जरूर इस जगह पर इसीलिए लाई होगी ताकि मैं इस थंडर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकूं। ये यहाँ पे एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगता है, ड्रैगन बाहर निकलता है, उस जगह पर थंडर की एक बहुत ही बड़ी बॉल बन जाती है। तभी हम देखते हैं शियोइन के फोरहेड से फिर से वो डिफाइंग बीट बाहर निकलता है और उस थंडर बॉल में जाकर एंटर करता है। जैसे ही एंटर करता है वो उस थंडर एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है और एब्जॉर्ब करके अचानक से हवा में उछल कर एक पावरफुल ब्लास्ट करता है। अचानक से ये पूरी जगह एक सेलेस्टियल वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। फिर से वो ग्रेट गेट बाहर निकलता है। वांग लिन कहता है जरूरी वो प्राइमल फोर्स मुझे इस हेवन डिफाइंग गेट को रीओपन करने में मदद करेगा। ये ग्रेट गेट दोबारा ओपन हुआ है, पर मेरे सामने ये कोलोसल एंसेंट आर्म है, मैं इसके सामने कोई मैच नहीं हूँ, मैं इसके आगे कैसे बढ़ूँ? हेवन डिफाइंग बीट ने इस गेट को दोबारा समन करा है। क्या इस गेट के अंदर कुछ ऐसी चीज है जो कि इस कोलोसल आर्म को रोक सकता है? जैसे ही वो कोलोसल आर्म वांग लिन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, हम देखते हैं इस पूल में जो लाइटनिंग एनर्जी थी वो उस आर्म से जाकर चिपक जाती है। आर्म लाइटनिंग एनर्जी से कमजोर होने लगता है, करंट लगने लगता है। वांग लिन कहता है यही बढ़िया मौका है, मैं इस कोलोसल आर्म को पार कर सकता हूँ। कहकर आगे बढ़ता है, तेजी से उस आर्म से पाल बाल बचता है, उसे पार कर ग्रेट गेट के उस छोटी सी जगह से पार करने की कोशिश करता है। कुछ सेकंड अजीब सी चीजें होती है, एक टनल खुलता है और फाइनली वांग लिन एक अजीब सी जगह में अपीयर होता है। ये हेवन डिफाइंग स्पेस है। वांग लिन इस जगह को देखकर शॉक्ड, लेकिन ये इस जगह को देख ही रहा था तभी उसके ऊपर बहुत ज्यादा तेज लाइटनिंग से अटैक होता है। लाइटनिंग एनर्जी वांग लिन को मारने की कोशिश करती है। वांग लिन उससे बचने लगता है, इधर उधर भागता है, पर लाइटनिंग एनर्जी इतनी ज्यादा फास्ट थी कि वांग लिन को वो थोड़ी देर बाद जकड़ लेती है। वांग लिन कैद हो जाता है। तभी एक आवाज गूंजती है, क्या तुम्हें पता है कि तुम कौन हो? दाओ कौन है? वांग लिन शांत। तब वो आवाज फिर से गूंजती है, तुम्हें पता है या नहीं, मुझे बताओ। वांग लिन शांत था, फिर आवाज गूंजती है, कहता है तुम्हें नहीं पता, ठीक है। तभी उस जगह पर आसमान में बदलाव होता है, एक बड़ा सा होल क्रिएट होता है। आवाज गूंजती है, तो मुझे लगता है कि तुम उस दाव को ढूंढने के लिए आए हो। अचानक ही एक फोर्स आती है जो कि वांग लिन को आगे ढकेलने लगती है। वांग लिन के सामने बहुत सारी विजन्स आने लगते हैं, मीटेरोइड्स गिरने लगते हैं, प्लैनेट का ओरिजिनेशन और डिमोलिशन होने लगता है। आवाज गूंजती है, कहता है ये जो चीज हो रही है ये एक साइकिल है, ये सब साइकिल दाव का ही मैनिफेस्टेशन है। जो दाव को सुन लेता है, समझ लेता है, वो इस दुनिया की शुरुआत से अंत तक रहता है, पर जो दाव को ढूंढता है वो जिंदगी के बदले मौत को पाता है। जो लाइफ एंड डेथ की फोर्स है वो कांस्टेंट है, जो कॉज का साइकिल है उसकी इफेक्ट है वो सब कुछ दाव ही है। फिर से आवाज गूंजती है, माउंटेन्स रिवर जो बनते हैं बिगड़ते हैं, रिवर समंदर से जाकर मिलती है, पक्षी बादलों को चीर कर सूरज को देखते हैं, ये सब कुछ दाव ही तो है। दुनिया में हर एक चीज, लोगों की बर्थ डेथ, उनकी पीस, सब में दाव है, उनके प्यार में दाव है, उनके आराम में दाव है। क्या तुमने कभी इस दाव के बारे में सुना है, सोचा है? वांग लिन को बातें समझ में आ रही थी। वो अपने हाथों को उठाता है, अपने हाथों में प्लैनेट देखता है, कहता है ये चीज दाव है, दाव मेरी मुट्ठी में है। अगर मुझे दाव को समझना है तो मुझे दाव को ढूंढना बंद करना होगा। वांग लिन सारी बातें समझ ही रहा था, तभी एक फोर्स आती है जो कि वांग लिन के शरीर से टकराती है और सीधा उसे ग्रेट गेट से बाहर निकाल देती है। एक फॉर्मेशन क्रिएट होता है, एक टेंस माहौल के साथ। अंदर वांग लिन को एक परछाई दिखाई देती है,
गेट के अंदर एक बहुत ही बड़ा फिगर होता है। वांग लिन देखकर हैरान, कहता है क्या ये? हमें बड़ी बड़ी आंखें दिखाई देती है। और इसी बात के साथ रेनेगाड इमोर्टल की ये एपिसोड इस जगह पर खत्म हो जाती है। तो मेरे दोस्तों, आप मुझको बताना कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर करना। नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए बहुत जल्द आएगी। वीडियो पर सपोर्ट दिखाना। चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब कर लेना। DTH की वीडियो अपलोड कर दी गई है तो उसे भी जाकर देख लेना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।